हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है द हिडन कंपास, द सील्ड लेटर। मे बी आप दोनों के दरमियान बहुत सारी बातें अनसेड रह गई, अनकही, अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है। द सीक्रेट गार्डन, द क्रॉस रोड्स, द टर्निंग लीफ। कोई बहुत बड़े डिसीजन, कोई बहुत बड़ा कोई टर्निंग पॉइंट जैसे इन कार्ड्स में हमें नज़र आ रहा है। ये इंसान कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं जो आपको नहीं पता है, बट ये उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। द मैजिक मिरर, इससे वो स्नो वाइट याद आ जाता है। वट ट्रूथ आर यू अवॉइडिंग? वट वुड यू सी इफ यू लुक्ड एट योर सेल्फ विद ऑनेस्टी एंड कंपैशन? मे बी देर इज़ समथिंग जो आपके पर्सन अवॉइड कर रहे थे बहुत अरसे से, बट अब वो नहीं कर सकते हैं। अब उनको ये बिग डिसीजन लेना पड़ेगा। मे बी कुछ चीज़ वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे जो वो अब कर रहे हैं। मे बी वो डरते थे, वो अपने शेडोज़ को फेस करने से, अपने फियर को फेस करने से। देर इज़ समथिंग हैपनिंग, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो वो नहीं मानना चाहते थे, वो नहीं फेस करना चाहते थे, बट अब फाइनली वो फेस करेंगे। What hope or dream guides you forward? What keeps your inner light shining? फिर है हमारे पास द ब्रोकन हीलर। आई फील लाइक कि ये दो एनर्जीज आपकी हैं। द ब्रोकन हीलर, द स्टारी स्काई से स्टार कार्ड याद आ रहा है मुझे। मे बी आप हीलर हैं। एंड देन वी हैव द शेप शिफ्टर, द वॉर्न शूज़। आप में से कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी हो सकती है विद द स्टार एनर्जी। कोई काम आप ऐसा करते हैं कि आप पब्लिक आई में हैं, बट ज़रूरी नहीं है, ये मैसेज सबके लिए नहीं था, स्पेसिफिक मैसेज था। ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कोई बहुत बड़ा डिसीजन है जो उन्होंने लेना है। मे बी ये इंसान का कोई बिगेस्ट फियर है लाइफ का, जिसको वो अब फेस करने वाले हैं। उन्होंने बहुत अवॉइड किया है इस डिसीजन को, बहुत अवॉइड किया है। इस फियर को वो कभी फेस नहीं करना चाहते थे, बट ऐसे लगता है कि जैसे कोई डिवाइन इंटरवेंशन है ये, कि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो फेस करें। आप लोगों की सिचुएशन में बहुत सारी होप है विद दिस स्टारी स्काई, और हीलिंग की पॉसिबिलिटी है। ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मेजर शिफ्ट से, एक मेजर चेंज से गुजर रहे हैं। आर यू अडेप्टिंग टू मच टू प्लीज अदर्स और इज फ्लेक्सिबिलिटी सर्विंग यू? वेयर डू यू नीड टू स्टैंड फर्म? मे बी ये जो डिसीजन है, ये जो भी उनकी ज़िंदगी का बड़ा चेंज है, ये और लोगों से रिलेटेड भी है। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है।
समथिंग लाइक दैट। बट एक बहुत ह्यूज शिफ्ट उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये इंसान ब्रोकन भी है और यही उनका ब्रेक थ्रू भी है। सो ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है उनकी ज़िंदगी में आ रहा। सो लेट्स सी आपके लिए उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। ये इंसान परेशान है, डिसीजन लेना है उनको कोई। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओह, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है रोमांटिकली हो, बट डेफिनेटली थर्ड इन्फ्लुएंस है। 5 ऑफ सोर्ड्स और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, फीलिंग डिफीटेड। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो हार चुके हैं। काफ़ी टाइम से वो ये जंग लड़ रहे हैं ज़िंदगी की और बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। दे वॉन्ट दिस 10 ऑफ कप्स। सो मे बी उनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं अपने घर वालों के साथ, कुछ आपके साथ, और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो ये सारी कमिटमेंट्स को कैसे पूरा करें। ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स। आप उनके लिए ये इमोशनल फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए हैप्पीनेस हैं। बट ये जो भी इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में, ये एक इशू है आप लोगों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन है ये इंसान। आप भी शायद हार्ट ब्रोकन हैं। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ कप्स, नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन जजमेंट। देखिए बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान। और देखिए बॉटम पर एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए क्रॉस रोड्स का कार्ड आया था। कन्फ्यूजन, सैडनेस, एम्प्टीनेस, सारी इस तरह की चीज़ें फील करें। इंसान कम्प्लीटली लॉस्ट है इस वक्त। सो यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, ये 2 स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। सो इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो फिर बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। जैसे एक होता है ना, मुसाफिर रास्ता भटक जाए और सामने 2 रोड्स आ जाएं, और एक तो मुसाफिर पहले से ही भटका हुआ है और सामने 2 रोड्स आ गई। अब किस तरफ को जाएं कुछ पता नहीं है। दोनों ही रोड्स का कुछ पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं या कहाँ पर ये रोड ख़त्म हो रही है। दोनों ही रोड्स का कोई इल्म नहीं है। सो इस तरह से ये इंसान को ऐसा फील होता है जैसे वो रास्ता भटक चुके हैं। देयर इज़ नो वे बैक। अपने आप से भी डिटैच्ड, इसलिए हमारे पास द मैजिक मिरर आया। देयर इज़ समथिंग जो वो अवॉइड करते रहते हैं, बट अभी उनको फेस करना पड़ेगा। अभी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आगे। कुछ चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में कि उनके पास चॉइस नहीं रहेगी, या अभी कुछ चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कि उनके पास चॉइस नहीं है, बट वो फेस करना पड़ेगा उन्हें जो भी चैलेंज है। लेकिन ऐसे लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, कम्प्लीटली खो चुके हैं और किसी ऐसे पॉइंट पर हैं कि उनको लगता है देयर इज़ नो वे बैक। पीछे जाने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, कश्तियाँ जल चुकी हैं। तो अभी आगे क्या किया जाए, दे डोंट नो दिस। बट ये देखिए कि आपके बारे में जब सोचते हैं, दे डेफिनेटली फील
दे वॉन्ट यू, दे लव यू, बट दे डोंट नो के आगे क्या है, अगेन वही बात, रोड ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, दे जस्ट डोंट नो। बट आपके बारे में उनको बड़ी मेजर रियलाइजेशन हुई है। दे डोंट वांट टू फाइट, आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते हैं वो, बट उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो आपके साथ नहीं हैं, हो नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी वैल्यू नज़र नहीं आती, आपकी वर्थ नज़र नहीं आती, उनको कम्प्लीटली नज़र आती है, बट दे जस्ट कांट डू एनीथिंग। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे पास 3 दफ़ा आया है। नंबर 5 हमारे पास 2 दफ़ा आया है। नंबर 7 हमारे पास 2 दफ़ा आया है। ये नंबर्स आप देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, वेरी लविंग काइंड पर्सन, जिसने उन्हें बहुत प्यार दिया, उनका बहुत ख्याल रखा, उनका बहुत साथ दिया। सो आई ऑल्सो फील कि ये जो भी सिचुएशन है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, ये उनके लिए एक वेकअप कॉल है कि उनको अभी जागना है, कुछ करना पड़ेगा उन्हें। 11-11 और थे वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो उनके लिए ये वेकअप कॉल है। कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ हो रही है कि उनको कुछ डिसाइड करना है। अब टाइम शॉर्ट है उनके पास। फॉर सम मे बी टाइम ऑलरेडी निकल चुका है उनके हाथ से, उनको ये भी फील होता है शायद, इसलिए भी वो बहुत लॉस्ट हैं। जो इंसान एक ऐसी कैफियत में चला जाता है कि बिल्कुल नंब हो जाता है और उसको लगता है बस ये सब सब एंड है, बस यहाँ पर अब क्या इसके आगे, सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसे इस तरह की फीलिंग है उनके अंदर। बहुत ज़्यादा डिटैच्ड, बहुत ज़्यादा एम्प्टी, यानी इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में, इस तरह की स्टेट लग रही है उनकी कि जिसमें इंसान किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कुछ किसी से कुछ कह नहीं पाता, बस खामोशी इख्तियार कर लेता है और कोई अल्फाज नहीं होते हैं। मतलब बिल्कुल नम हो जाता है जब इंसान उस तरह की स्टेट में है। बट दे डेफिनेटली फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। आपको देखकर हलचल होती है उनके दिल में अभी भी। दे फील, यू नो, ओवरऑल वैसे वो बिल्कुल नम हो चुके हैं, बट दे डेफिनेटली फील, जब आपके बारे में सोचते हैं उनको फीलिंग होती है, फीलिंग आती है। और दे मिस यू, दे क्रेव यू, डिज़ायर करते हैं आपको, बट कुछ एक्शन नहीं लेते हैं उसके ऊपर। लेट्स सी मोर, इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा आ गए। ओके, सो बॉटम पर देखिए 5 ऑफ कप्स, सैडनेस, रिग्रेट्स। मे बी इंसान को कुछ रिग्रेट्स ये भी हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपको बताई नहीं, कुछ चीज़ें आपसे शेयर नहीं की उन्होंने। ओह माय गॉड, ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, डेथ, एंड देन वी हैव द फूल। सो देखिए कि ये एक ऐसी एनर्जी है, मैंने आपको क्या बोला था शुरू में ही, मेजर मेजर शिफ्ट, टर्निंग पॉइंट है उनकी ज़िंदगी का, वेरी डिफ़िकल्ट। आई ऑलमोस्ट फील लाइक ये इंसान डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े फियर्स, उनकी ज़िंदगी का ट्रॉमा कह लें, जो भी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फियर इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, तकलीफ़ से डील कर रहे हैं। ये इंसान बहुत सैड है इस वक्त। सो देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मे बी उनके फैमिली में कोई बीमार है और डेथ बेड पर है कोई, और आपको पता है इस तरह की सिचुएशन अगर किसी की ज़िंदगी में हो जाए तो ये बड़ा पेनफुल होता है। एक तो होता है ना कि कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है दुनिया से, तो आपको पता चल जाता है अभी ये चला गया है, अब क्या हो सकता है, फिर आपको कहीं ना कहीं फिर सब्र आना शुरू हो जाता है। बट जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में झूल रहा हो इंसान आपके सामने, कोई आपका लव्ड वन, तो ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि आप हर हर पल तड़प रहे होते हैं,
हर पल आप जी रहे होते हैं, हर पल आप मर रहे होते हैं उस इंसान को देख देख के। तो ये सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो इस तरह की कोई सिचुएशन है किसी की ज़िंदगी में, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। सो देखिए कि ज़िंदगी में इंसान की जो भी होता है उसकी बेहतरी के लिए होता है, उसमें कुछ लेसन छुपा होता है। सो बज़ाहिर ये एक डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर ऐसी चल रही है, तकलीफ़ देह है, बट ये शायद इसलिए भी होगा कि ये इंसान अपनी पावर को क्लेम करें। जब किसी इंसान की ज़िंदगी में इतने तकलीफ़ दे मोमेंट्स आते हैं, किसी को वो खोता है अपनी आंखों के सामने, इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर वो इंसान खड़ा होता है, फिर वो इंसान मजबूत होता है, फिर वो इंसान के अंदर एक नया जज्बा आता है लाइफ में कुछ करने का। तो हर सिचुएशन, हर तकलीफ़ इंसान को कुछ ना कुछ बनाती है, कुछ ना कुछ सिखाती है। सो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मसलहत, कोई ना कोई बात छुपी है। सो ये है तकलीफ़ दे सिचुएशन जो भी उनकी है, बट इसके पीछे आपके पर्सन का टर्निंग पॉइंट है ज़िंदगी का कि वो कुछ बने, कुछ करें। और ज़रूरी नहीं है कि डेथ हो जाए किसी की, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो लर्न करेंगे कि मतलब जो कोई भी ये हैं उनको सेहत मिलेगी, उनके करीब ये जो भी हैं, और जब सेहत मिलेगी तो भी उनको रियलाइजेशन होगी कि कितनी मुश्किल से गुज़रे और ज़िंदगी कितनी कीमती है, और इंसान को इसको भरपूर जीना चाहिए। तो जो भी सिचुएशन है ये आपके पर्सन को सिखाएगी, उनके जहन पर, उनकी ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये जो भी सिचुएशन चल रही है। सो देखिए कि ऐसी सिचुएशन में इंसान को किसी चीज़ की होश नहीं होती है, किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि इंसान आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और अगर आप सैड हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं उनको आपकी वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान बहुत आपसे प्यार करते हैं और कमिटेड लग रहे हैं आपसे विद दिस हेरोफेंट, और ये लॉयल्टी का कार्ड भी होता है। बट अगर सिचुएशन ऐसी चल रही है जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताई है। तो जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें वो बहुत फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं वो। सो ऐसी सिचुएशन में इंसान को किसी भी चीज़ की होश नहीं होती है। इस वक्त ये इंसान परेशान है कम्प्लीटली, आप उनके लिए दुआ करें। सो ये रीडिंग ख़ास तौर पर शायद इसीलिए है कुछ लोगों के लिए कि आप तक ये मैसेज कन्वे हो आपके पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से कि आप उनके लिए दुआ करें। आप उनको कर्ज नहीं करें, आप उनसे नफ़रत नहीं करें, उनके लिए दुआ करें कि उनके लिए आसानी हो। तो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, देखिए क्या हमारे पास कार्ड आया, लव। सो देयर इज़ लव हेयर, लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। अपना दिल छोटा नहीं करें आप, एक मुश्किल वक्त है और आपकी सिचुएशन में होप है। कितना खूबसूरत हमारे पास दोनों कार्ड्स आए हैं। सिचुएशन में होप है, देयर इज़ लव हेयर, इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग। आई रियली फील कि इंसान आपको कुछ बताएंगे, आपको इंसाइट मिलेगी इस सिचुएशन के ऊपर और आपने अंडरस्टैंड करना है। एंड देन वी हैव फ्रीडम। फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन। देख लीजिए ये कार्ड आपसे कैसे मैच कर रहा है। बट अगर आप उनके नज़रिए से उनकी सिचुएशन को समझ कर चलेंगे तो आप इमोशनली आज़ाद हो जाएंगे। आपको इतना बैड फील नहीं होगा जितना आप अभी शायद कर रहे हैं। किसी के लिए मैसेज है, सो वी हैव डोंट स्टॉप, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, टेक एक्शन। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस, कोई काम,
तो आप ज़रूर करें। एंड इफ़ यू बिलीव, सो एक्सक्यूज़ मी, अगर आप बिलीव करेंगे तो आपके लिए चीज़ें होंगी। इट ऑल कम्स डाउन टू योर थिंकिंग, योर थॉट्स। ये तो आप लोगों को पता है कि आपकी थॉट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। सो अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें आप। एंड आई नो कि जब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक ना हो रही हों फिर बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना, बट आप अपने आप को रिमाइंड किया करें, रिमाइंडर दिया करें, गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे एंड एवरी थिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट। ये 2 एफर्मेशंस आप लोग कहते रहा करें, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये मैं करती रहती हूँ, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बताती हूँ। अगर आप देखते रहते हैं तो आपको पता होगा इन 2 एफर्मेशंस के बारे में। ये बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल। एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स, और फिर चीज़ें खुद ही अलाइन होना शुरू हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। सो अगर कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का आपका दिल करता है तो आप ज़रूर करें, रुकना नहीं है आपने। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, अपने आप को रिमाइंडर देते रहें, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे। चीज़ें आपके लिए होंगी, सिचुएशन में आपकी होप है, बट यू नो कि इस वक्त एक डिफ़िकल्ट फेज़ है आपके पर्सन की ज़िंदगी का, और गुजर जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आप सबकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, बिकॉज़ यू आर एब्सोल्युटली वर्दी ऑफ लव। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।